प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो चाहता है कि उसके लोग ऐसे घर की मानित हो जाएं जो चट्टान पर गहरी नींव खोद कर बनाया जाता है, जो हिल डुल नहीं सकता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु वचन देने प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। आज वचन को आप ऐसे सुनिए जैसे आप एक चट्टान पर बनाया हुआ घर है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो चाहता है कि उसके लोग उसमें यानी कि परमेश्वर में ऐसे रम जाएं, ऐसे खुब जाएं, ऐसे मजबूत हो जाएं जैसे किसी ने अपना घर चट्टान पर गहरा खोद कर बनाया। आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, लेकिन वो घर गिर नहीं सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है। हालेलुया। और वो इसलिए चाहता है कि मनुष्य अपने उन वादों को ना भूले जो उसने परमेश्वर के साथ किए। हालेलुया। अब सुनिए ऐसा क्यों होता है। वो कहता है इधर उधर मत मुड़ो, केवल उसकी ओर घूमो, केवल उसकी बात सुनो, उसकी ओर देखो, उसको ढूंढो, उसको खोजो। क्यों कहता है? इसीलिए कहता है कि भटको नहीं, एक जगह स्थिर हो जाओ उसके लिए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर इसलिए कहता है कि आप जीवित रहोगे, आप मरोगे नहीं, क्योंकि जो घर गिर जाता है वो मर जाता है, जो गिरता नहीं वो जीवित रहता है और सदा बना रहता है। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने के बड़े बड़े राजा लोग ऐसे मजबूत महल बनाते थे जो आज भी खंडर होने के बावजूद सुंदर और स्मार्ट हैं, आकर्षित करते हैं लोगों को। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चट्टानों पर गहरी नींवें खोदकर गहराई से, मजबूती से बनाए हुए हैं। और परमेश्वर भी चाहता है कि उसके लोग उसके वचन में ऐसे मजबूत हो जाएं कि आसपास उनको देखने की तमन्ना ही न रहे। हालेलुया। उनकी रूहें वहीं उनके पास, उनके भीतर रहे। हालेलुया। अब सुनिए, जो रेत पर घर बनाते हैं, गहरा नहीं खोदते, धरती पर केवल दीवार खड़ी करके अपना घर बना लेते हैं, वो जब आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, तब वो गिर जाते हैं, वो मुर्दा हो जाते हैं और उनकी रूहें भी वहीं घूमती रहती हैं।
हालेलुया। वो किसी के बस में नहीं होती। क्यों? वो तड़पती हैं, काश हमने परमेश्वर का वचन सुन लिया होता और अपनी नींव गहरी बनाई होती, ताकि हम आज मजबूती से खड़े होते। जैसे वो मसीह लोग जो धन की चाहत नहीं रखते, वो केवल परमेश्वर की चाहत अपने मन में मजबूत रखते हैं, वो कभी नहीं गिरते, वो कभी नहीं डरते, वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनमें जीवित रहता है। हालेलुया। सुनिए, और ये मरी हुई रूहें जब सच्चाई को जानती हैं तब समय निकल चुका होता है। उन्होंने उस परमेश्वर के जीवित वचनों को नहीं सुना जो गहरी नींव की तरह थे, कि उसमें अपनी जड़ों को रखो और मजबूत पेड़ बन जाओ। ऐसे पेड़ जो कोई आंधी तूफान आए उसको गिरा ना सके। वो जरूरी नहीं पेड़ बहुत बड़ा हो, पेड़ हल्का और पतला हो, आंधी से वो झुक जाए और आंधी चली जाए तो फिर सीधा हो जाए। लचकदार पेड़ बन जाओ। अब सुनिए, परमेश्वर का धन्यवाद वो करते हैं जो जीवित रहते हैं, मुर्दे उसकी दुहाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि पश्चाताप का समय उनको नहीं मिलता। हालेलुया। सुनिए, आजकल लोग केवल धन और सुख विलास का इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, लोभ लालच करते हैं। आप जानते हैं कि चाहे गैर जातियों के ऋषि मुनि थे या परमेश्वर के नबी दास संत थे, सभी लोग जंगलों में जाकर प्रार्थना और पूजा अर्चना करते थे। क्यों करते थे? वो संसार की बातों से दूर हो जाते थे, ताकि उनकी बातों में या उनकी आंखों में या उनके कानों में या उनके हृदय में परमेश्वर के अलावा कोई और वस्तु ना आ सके। हालेलुया। सुनिए, वो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो उनको वहाँ भी रोटी देता है, पानी देता है, वस्त्र भी देता है, रहने के लिए घर भी देता है। आप जानते हैं कि एलिया जो परमेश्वर की मर्जी से किसी पहाड़ के नाले में छुपा हुआ था, नाला कोई गहरा या छत वाला नहीं होता, नाला उसको कहते हैं जो पहाड़ों की दो तराइयों को जोड़ता है और वहां से पानी धरती पर नीचे गिरता है। वो उसके एक तरफ बैठा रहता था और कौवे उसके लिए रोटी और मांस लाते थे, स्वर्गदूत उसके लिए रोटी और पानी लाते थे। ऐसा परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप देखिए, ये जो लोग हैं ये अधोलोक में चले जाएंगे जिनका घर चट्टान पर नहीं है। और अधोलोक और स्वर्गलोक दोनों में ऐसा अंतर है कि जो कभी मिल नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता, जैसे आकाश और पृथ्वी नहीं मिल सकते। हालेलुया। सुनिए, वो अपने लोगों को हर तरह की राहत देता है, यानी कि हर तरह की उनको सुरक्षा देता है। परमेश्वर अपने वचनों से उसको भरपूर रखता है। जिसके भीतर वचन होता है उसको किसी बात की इच्छा कामना नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उसकी हर इच्छा कामना को उसके मुताबिक पूरा कर देता है। आप वचन में सुन चुके हैं कि जिस मार्ग पे तुम चलना चाहोगे परमेश्वर आपको वैसे चलाएगा। कब चलाएगा? जब आप उसकी मर्जी से उसके मार्गों पर दौड़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग जो मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनका परमेश्वर से कोई नाता नहीं होता, क्योंकि अधोलोक जो नरक कहलाता है उसमें परमेश्वर कभी नहीं जाता। वो उसने शैतान को दे दिया है कि ये तेरा राज्य है, जो तू चाहे वहां कर सकता है।
उसमें परमेश्वर दखल अंदाजी नहीं करता। और जो मुर्दा हो जाते हैं, जो घर गिर जाते हैं, ये भी हमारे जो बदन है ये घर हैं। किसके लिए? परमेश्वर की आत्मा के लिए। इनको मजबूत कैसे करना है? ताकि जब आत्मा जाए तो वो कहे कि जिस घर में मैं रहती थी वो बहुत अच्छा घर था। आप कभी मरेंगे नहीं, आपको अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जो मुर्दे हैं वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बातें शैतान के लोगों की नहीं, ये संसार के लोगों की है। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि आपके खेत चिड़िया चुग जाए और आप उसके पास आ जाएं। प्रेज लॉर्ड। सुनिए आज का वचन, लूका की इंजील 20वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में पढ़िए। तब मैं झुककर परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। प्रेज लॉर्ड। वचन में क्यों लिखा है? वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, क्योंकि उनके नाम आज तक जीवित है और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। जिसका नाम पवित्र शास्त्र में है या जिसका कुनबा है, जिसका घराना है, जिसकी कौम है या जिसकी जाति है, वो सब परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। वो जीवित लोग हैं। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर अपने लोगों के पांव मजबूत चट्टान पर रखता है। जो भी विश्वास करता है वो यीशु का संगी गिना जाता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाला जानता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा था। आप जानते हैं कि संसार में तो क्या, सृष्टि में कोई भी मरकर नहीं जी उठा। कोई साबित कर दीजिए। हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसका वो ईश्वर है, परमेश्वर है, अगर वो मरा है तो वो जीवित हुआ है या नहीं हुआ, इसको साबित कर दीजिए। लिखा दिखा दीजिए, बस हमें साबित हो जाएगा। हमने भी लिखा हुआ दिखाएंगे कि हमारा यीशु आत्मा में जीवित हुआ और आज भी है। हमने आपको बताया था कि परमेश्वर की बेटी ने उससे बातें की, अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा है। तो क्या किसी मुर्दे की आत्मा को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। केवल उसी आत्मा को, रूह को देख सकते हैं जो पवित्र होती है, जिसका घर पवित्रताई से गहरी चट्टान पर खोद कर बनाया गया होता है। हालेलुया। सुनिए, हमारे लिए वो दुआ करता है मरने के बाद जब जी उठा था, मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि ये संसार सारा मुर्दों का शहर है। जीवित कोई नहीं है इसमें। जीवित वो होता है जिसकी रूह परमेश्वर के पास जाती है। ऐसा नहीं कि आप एक शराबी मर जाए, आप लिखिए ये स्वर्गीय है, ये स्वर्ग में चला गया है। ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो नरक में, आग में पड़ा तड़प रहा होता है, वहां दारू शराब मांगता है, उसको कोड़े मारे जाते हैं, आग में जलाया जाता है। और ये बातें सच्ची हैं, इनमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अब सुनिए, उद्धार केवल उसी को मिलता है जिसको परमेश्वर पसंद करता है। आप परमेश्वर को पसंद करते हैं, ये बात अलग है। क्यों? आप अपने लालच के लिए करते हैं, दुखों से बचने के लिए करते हैं और अच्छा घर चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह धरती पर आया लेकिन उसको किसी ने माना नहीं।
उसका हुक्म ही नहीं माना, उसको सलीब पर चढ़ा दिया, मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर जीवित कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए सलीब पर मरा था। अब सुनिए, लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जय जयकार करते हैं। वचन कहता है कि ये सिर्फ होठों से करते हैं, इनका मन परमेश्वर से कोसों दूर है। कोसों का मतलब है, एक कोस का मतलब है 10 मील का सफर। पुराने जमाने में लोग कहते थे कितने को वाट है, को का मतलब है कितने कोस की वाट है, यानी कि 100 मील की वाट को बोलते थे। बस 10 को तक जाना है, चले जाएंगे। क्यों? उनके पैरों में, टांगों में मजबूती होती थी, वो सारा काम दौड़ दौड़ कर करते थे। यीशु ने कभी किसी सवारी में सफर नहीं किया, उसने केवल पैदल सफर किया है सारा, इसीलिए वो मजबूत था और लोगों के सब दुखों को उसने अपने ऊपर सहन कर लिया था। अब सुनिए, ये लोग जो मन से दूर हैं, ये सर्वशक्तिमान यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा है, ये उससे आशीष नहीं पा सकते। जो लोग विश्वास में कमजोर होते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह, दूसरी जगह छोड़कर तीसरी जगह, तीसरी जगह छोड़कर चौथी जगह केवल शांति ढूंढने के लिए जाते हैं, शांति उनके पीछे पीछे होती है, वो आगे ढूंढते रहते हैं। हमने वचन आपको सुनाया कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। जो मनुष्य आगे खड्डा खोद खोद कर खाना ढूंढता रहता है, वो पीछे नहीं देखता कभी भी कि पीछे फलदार पेड़ उसके साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर है, वो कहता है मुड़कर देख, मैं तेरे पास खड़ा। तू कहाँ ढूंढता है? धरती में ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। मिट्टी खोदता रहेगा जब तक उसमें बीज नहीं बीजेगा, पेड़ नहीं उगेगा, अब फल नहीं खाएगा। और यही मनुष्य का शरीर भी एक धरती है, जहां पर परमेश्वर अपने वचन का बीज बीज देता है और मनुष्य फलदार हो जाता है और फल दूसरे खाते हैं। मनुष्य अपना फल नहीं खाता, कभी पेड़ भी अपना फल नहीं खाता। वो कहता है उसके हरे हरे पत्ते दवाई के काम आते हैं, जो आपके मुख से वचन निकलते हैं अगर अच्छे हैं तो लोगों को जीवन देते हैं, वो दवाई है। अब सुनिए, जो चट्टान छोड़कर रेत पर घर बनाता है, नींव डालकर खड़ा करता है, उस पर आंधी लगती है और वो गिर जाता है। यही उन लोगों का एक मिसाल है जो परमेश्वर की असली बातों को छोड़कर चमत्कारों के पीछे भागते हैं। क्यों? उनको कहा जाता है आपका घर नहीं गिरेगा, आप चिंता न करें, रेत पर घर बना के देखें, आपका घर कभी नहीं गिरेगा। वो ये नहीं जानते कि जिस घर की नींव नहीं होती वो कभी नहीं टिकता। अगर आपके पांव ऐसे नहीं होते, आप खड़े नहीं हो सकते थे। क्यों? आपका बैलेंस बराबर करने के लिए परमेश्वर ने आपके पांव बनाए। आप जान सकते हैं कि जिसके पांव नहीं होते वो मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। सुनिए, ये लोग परमेश्वर की नज़दीकी दूसरों को दिखाते हैं, इनके पास होती नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ें धरती के ऊपर होती हैं। ये लोग केवल वचन को पढ़ते हैं, सोचते नहीं हैं, उसका निपटारा नहीं करते हैं, यानी कि उसको हृदय में नहीं उतारते। सुनिए, ये लोग वो हैं जो रेत पर घर बनाते हैं, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। कि जहां इनको मालूम हो जाए कि यहाँ सामान पड़ा है, घर का सामान पड़ा है, यहाँ रोटी बनेगी, बने या ना बने वो बेचारे उसी इंतज़ार में वहाँ रोटी
दिन इंतजार खा लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है, परमेश्वर उसको कहीं भी रोटी दे देता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग केवल रोटी कपड़ा मकान ढूंढते हैं। आप जानते हैं कि हमने बताया था कि परमेश्वर का दास याकूब भी परमेश्वर से वचन मांगता था कि मुझे रोटी कपड़ा मकान दे। आज आप वचन पढ़िए कि घर कैसा होना चाहिए, आपका भी और रहने का भी। लूका की इंजील 6वां अध्याय उसकी 40 से 49 आयत तक। जब तुम ऐसा कहना मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये वचन अगर आपके हृदय में जड़ पकड़ ले तो समझिए कि आपका घर गहरी नींव की तरह मजबूत होने वाला है। आप जहाँ भी परमेश्वर का वचन एक बार सुन लेते हैं, वहीं अपने आप को मजबूत कर लीजिए और उसकी जड़ें गहरी होती जाएंगी। चट्टान में, चट्टान कौन है? हमारा परमेश्वर, और वहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ और ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ और ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰभु जीसस ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन। परमेश्वर आप सबके घरों को मजबूत करे और आपका घर परमेश्वर जैसी चट्टान के बीच में गहरी जड़ें खोदकर मजबूत हो जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।